नमस्कार। लक्ष्मी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पश्चिम उड़ीसा की एक फेमस रेसिपी सफ़ेद चावल की काकरा पीठा। और इस पीठा को बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 कटोरी सफ़ेद चावल लिए हैं, आधा कटोरी चीनी और आधा नारियल, जो काकरा पीठा के अंदर जो स्टफिंग भरते हैं, जिसे हमारे यहाँ इसको पूर बोलते हैं। और यहाँ पर हमने चावल को करीब 5-6 घंटा पहले से ही भिगो कर रखे थे और चावल अच्छी तरह से भीग कर फूल कर ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ग्राइंडर मिक्सी जार लेंगे और इसमें चावल को डालकर अच्छी तरह से इसे पीस लेंगे। पतली सी घोल बनाकर पीस लेना है। और यहाँ पर चावल को हमने इस तरीके से इसे पीस लिया है, इस तरह से पतली सी घोल बनाकर पीस लिए हैं। और नारियल को भी इस तरह से हमने ग्रेटेड कर लिए हैं, जो पूर बनाएंगे। और इसमें थोड़ी सी लौंग, इलायची, गोलमरीच, ये डालने से जो पीठा के जो पूरे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छी आता है। और यहाँ पर हम नारियल, चीनी और जो लौंग, इलायची, गोलमरीच हमने कूट कर रखे हुए हैं उसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। अगर आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहे तो भी कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के डालना चाहे तो डाल सकते हो। और यहाँ पर धीमी आंच पर ही चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक इसे भूनना है। और जो नारियल की कलर भी थोड़ी सी चेंज होने लगी तब तक। और यहाँ पर नारियल की जो कलर भी चेंज हो चुकी है। अगर आप इस तरह से नारियल को भूनकर इसे महीनों तक भी स्टोर करके रख सकती हो, ख़राब नहीं होता है। अब बनाएंगे काकरा पीठा की डो। और यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और 1 कटोरी सफ़ेद चावल के लिए 5 कटोरी पानी लेंगे। और इसमें थोड़ी सी चीनी, नमक, थोड़ी सी नमक और 1 चम्मच तेल या घी, आपको जो पसंद है डाल सकते हो। तेल या घी डालने से जो डो है उसमें गुठलियाँ नहीं आएंगी। और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर चीनी या गुड़ थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो। और फिर जब पानी इस तरह से उबलने लगे, फिर यहाँ पर जो चावल की घोल है उसे डालते रहे, एक हाथों से डालते रहे और एक हाथों से इस तरह से मिक्स करते रहे। अच्छी तरह से इसकी गाढ़ी सी डो बना लेना है। और फिर गैस की आंच को धीमी करेंगे और धीमी में ही यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे और इस डो को और 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दे, नीचे उतार लिए हैं। और जो डो हमारा ठंडी हो चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप इस तरीके से काकरा पीठा की डो बना रहे तो पीठा बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और फुल्की फुल्की सी पीठा बन जाती है। और इसे ज़्यादा मसलने की ज़रूरत भी नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनती है। अब यहाँ पर जो डो को थोड़ी सी मसल लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। और ये डो भी हमारा बहुत ही सॉफ्ट सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हाथों में थोड़ी सी तेल या घी, आपको जो पसंद है थोड़ी सी लगा लेना है। और इस डो की छोटी छोटी लोइयाँ ले, आप कितनी साइज़ में पीठा बनाना चाहते हो तो उसी हिसाब से। और जैसे गोल कटोरी होती है उसी के शेप में बना लेना है। या तो आपको किसी तरीके से आती है, जो काकरा पीठा बनाना आपको किस तरीके से आती है तो आप उसी तरीके से बना लेना। अब इस तरह से हमें इस तरीके से आता है तो हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो इस तरह से कटोरी की शेप में बना लेना है। और फिर इसके अंदर जो नारियल की स्टफिंग बनाए थे, जो पूर है, उसे अंदर डालेंगे। ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो ये फटकर ऊपर आ जाएगी, वो पीठा को तलते वक्त ये बाहर निकल जाएगी। तो उसी हिसाब से ही जितना आसानी से आ सके उतनी ही डालना है। और फिर इसे ऊपर की तरफ से इस तरह से खींचकर हल्के से इसे इस तरह से मोड़ लेना है, इसकी फोल्ड कर ले। और फिर हल्के हाथों से इसे दबाते हुए इस तरह से बना लेना है। अब इस तरीके से हम सारे जो डो की पीठा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ये जो पीठा है खास त्योहारों पर बनाया जाता है, जैसे नुआखाई और कार्तिक पूर्णिमा के व्रत होती है और माणबसा गुरुवार में। और कभी कभार जो गेस्ट घर पर आते हैं तो तब भी बनाते हैं। और इस पीठा को और थोड़ी सी सॉफ्ट और फुले फुले से बनाने के लिए यहाँ पर सफ़ेद चावल की सूखे आटा लिए हैं। और इस सफ़ेद चावल की सूखे आटा में पीठा को अच्छी तरह से लपेटे होंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सफ़ेद चावल की आटा डालेंगे और फिर इसे दोनों हाथों के बीच में इस तरह से किनारों को दबाते रहेंगे। दबाते हुए इसे थोड़ी और फैला देंगे और थोड़ी सी पतले बनाएंगे। बीच को नहीं दबाना है, बस किनारों को ही दबाएंगे। और फिर इसे इस तरह से थोड़ी सी पतले बनाएंगे ताकि ये पीठा और भी सॉफ्ट और पूड़ी के जैसा
फुल्की फुल्के से पीठा बनती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। और कुछ पीठा को इस तरह से बनाएंगे और कुछ पीठा ऐसे ही बिना सफ़ेद चावल लपेटे हुए बनाएंगे। और यहाँ पर हमने 4 से 5 कप रिफाइन ऑयल गरम किए थे और तेल भी हमारा गरम हो चुकी है। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगी, फिर यहाँ पर किनारों में इस तरह से पीठा को डाल देना है और फिर गैस की आंच को थोड़ी सी मीडियम करेंगे, ताकि किनार जो पीठा है अंदर से ही अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए। और फिर इसे, ये जो पीठा है जब नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए, ये अपने आप तेल में तैरने लगेगी। और यहाँ पर जो पीठा हमारा नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सीख चुकी है, अब ये तेल में किस तरह तेल के ऊपर से ये तैरने लग रही है। अब इसे दूसरी तरफ से पलट देंगे। और ये जो सफ़ेद चावल की आटा में लपेटे हुए पीठा, ये बहुत पुराने तरीका है जो हमारी दादी बनाती थी, हमारी माँ अब भी बनाते हैं, तो हम भी अब भी बनाते हैं। जब अगर सॉफ्ट पीठा बनाना हमें अच्छी लगती है, पीठा इस तरीके पीठा बनाना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये पीठा हमारा अच्छी तरह सीख कर तैयार हो चुकी है। अब इसे एक जाली वाली छलनी से निकाल लेंगे। और एक जो पीठा हमने बनाया है बिना सफ़ेद चावल लपेटे है, उसे भी डालेंगे। अगर आपकी डो अच्छी बनी है तो पीठा बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। और एक बार जो काकरा पीठा की डो है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। अब इस पीठा को भी हम डालेंगे और ये पीठा भी जब नीचे की तरफ अच्छी तरह से सीख जाएगी, ये भी ऊपर तैरने लगेगी। अब इसे पलटकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप काकरा पीठा बनाना चाहते हो तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। वैसे भी त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस दशहरा या गणेश पूजा, कोई भी त्यौहार हो, आपके घर पर कोई भी फेस्टिवल हो, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गया हमारा पश्चिम उड़ीसा की फेमस सफ़ेद चावल की काकरा पीठा। और ये देखो अंदर भी ये कितने खिला खिला सा है और सॉफ्ट सी पीठा है। और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी। अगर आप इसे गुड़ में बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, चीनी में, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे बना सकते हो।